morning, students. I hope all of you are safe at your homes and are doing well. All of you are attending your classes regularly, but we are missing you here in school. Dear students, these are unprecedented times when we must learn to keep restraint. And one thing which you must learn during these times is to give importance to your health, because an unhealthy person is a liability on the nation. Your generation is a witness to this situation when just a small virus can bring this whole world to a standstill. So always give a lot of importance to keeping yourself healthy. And sports play a very important role in making you healthy. Because the key is not the will to win. Everybody has it. The key is the will to prepare to win, which is important. Sports help you prepare for the game of life, which may throw up many challenges and struggles in your way. So, all of you give your best and prepare well for this game of life. Because nobody who ever gave his best regretted it. Wish you luck and good health, keep safe and sound at your homes, and participate in the Sports Day celebration with full enthusiasm. God bless you all. मैं रजनी गुप्ता TGT PHE केंद्रीय विद्यालय नंबर 3 जलंधर कैंट। आज नेशनल स्पोर्ट्स डे के दिन मैं आप सभी का अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ और ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं उस दौर में ज़रूरी है हमें फ़िज़िकली फ़िट रहना। फ़िज़िकल फ़िट रहने के लिए हमें क्या करना होगा? कोई ना कोई गेम्स एंड स्पोर्ट्स यूज़ करना होगा। अगर गेम्स एंड स्पोर्ट्स यूज़ नहीं करते हैं तो हमें योगा एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि हम अपनी इम्यून सिस्टम को अच्छा कर पाएँ। जब हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा होगा तो ही हम इस कोविड-19 से लड़ पाएंगे, अन्यथा नहीं। सबसे ज़रूरी है हमें अपने जीवन में एक गेम्स को अपनाना चाहिए। हम बात कर रहे हैं आज युवा खिलाड़ियों की जिन्होंने अपने खेल जगत में अपना नाम रोशन किया है। उनमें से मेजर ध्यानचंद एक थे। मेजर ध्यानचंद एक थे जिनको पूरा देश, पूरा विश्व हॉकी के जादूगर के नाम से पहचानता है, जिन्होंने अपनी गेम का लोहा मनवाया सबसे। एक बार की बात है, इन्होंने हॉलैंड में मैच खेल रहे थे जर्मन वर्सेस इंडिया। उस मैच को देखने के लिए जर्मन के हिटलर खुद वहाँ आए थे मैच देखने के लिए। जब वो मैच देख रहे थे उन्होंने इनका प्रदर्शन देखा। बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी वहाँ पे। भारत के जो खिलाड़ी खेल रहे थे उन्होंने अपने पास अच्छे इक्विपमेंट नहीं थे, शूज़ नहीं थे, फिर भी उन्होंने गेम को बहुत अच्छे से खेला। फर्स्ट हाफ में इंडिया का जो स्कोर था 1-0 से आगे चल रहे थे और वहाँ के ऑफिशियल ने, जर्मन के ऑफिशियल्स ने क्या किया, वहाँ पे ग्राउंड के अंदर पानी डलवा दिया। जितनी ज़रूरत नहीं थी उससे ज़्यादा पानी डलवा दिया ताकि जो इंडिया के जो प्लेयर थे वो दौड़ ना पाएँ, गोल ना कर पाएँ। मेजर ध्यानचंद ने जब देखा कि ऐसी सिचुएशन आ गई ही है, उन्होंने अपने शूज़ को उतार के फेंक दिया और उन्होंने इतनी मेहनत की कि अपनी टीम को एक के बाद एक गोल लगाते गए। जो फर्स्ट हाफ में नहीं कर पाए थे उससे कई गुना ज़्यादा उन्होंने अपने प्रदर्शन को अच्छा किया। 7-1 से वो मैच जीत लिया। उस मैच के दौरान क्या हुआ, जो तानाशाह हिटलर थे उन्होंने बीच मैच में ही छोड़ के वो ग्राउंड चले गए। और क्या हुआ, अगले दिन सुबह उन्होंने मेजर ध्यानचंद को अपने ऑफिस में बुलाया और कहा कि आप हमारे टीम की, उन्होंने जब उनको ऊपर से नीचे तक देखा, उन्होंने शूज़ फटे हुए पहने थे और कहा कि आप हमारे यहाँ पे जॉब करोगे। तो उन्होंने मना कर दिया, आपको हमारी टीम की ओर से खेलना पड़ेगा, जर्मन टीम की ओर से। उन्होंने वहाँ मना करते हुए कहा नहीं, मैं कभी नहीं खेलूँगा, मैं अपने देश के लिए ही खेलूँगा। वो छोड़ के वहाँ से आ गए। बच्चों, उन्होंने कुछ नहीं देखा, आगे नहीं देखा, पीछे नहीं देखा, उन्होंने सिर्फ अपने देश को प्यार किया और देश के लिए ही खेले जब भी खेले। बच्चों, और भी देखो, वहाँ जब मैच चल रहा था लोगों ने कहा उनकी हॉकी के साथ में चुंबक लगा हुआ है
और कईयों ने कहा उनके हॉकी के साथ गोंद लगा हुआ है, बीच में उनकी हॉकी को तोड़ा गया और देखा गया। बच्चों देखो उन्होंने क्या, जब देखा गया कुछ भी नहीं पाया गया, फिर क्या था, उन्होंने अपनी गेम का लोहा मनवाया हुआ था पूरी दुनिया में। बच्चों ऐसा हमें सीखने को मिलना चाहिए कि दुनिया याद करे उन्होंने क्या किया है। ऐसा नहीं है, जब वो अपने देश के लिए खेल रहे थे, उन्होंने लगातार 3 ओलंपिक्स मैच जीते हैं जहाँ पर उनको गोल्ड मेडल मिला है 1928, 1932, 1936 में। ये सारे उन्होंने 400 गोल किए थे अपनी लाइफ में, ठीक है। दूसरा, उनको कोई भी हराने में कामयाब नहीं हुआ। बच्चों ये दिन हमारे लिए बहुत ही बड़ा दिन है। इस दिन जो हमारे खेल प्रेमी हैं इस दिन को एक यादगार के रूप में मनाते हैं। हम बच्चों को भी मैं बच्चों से यही आशा करती हूँ, बच्चे भी उनसे कुछ प्रेरणा लें, कुछ सीखें अपने आप से, अपने मेजर ध्यानचंद जी से। हमें गर्व होता है, वो हमारे ही देश के निवासी थे, हमारे देश के लिए उन्होंने हमारा नाम रोशन किया। बच्चों इन्होंने 16 साल की उम्र में सेना में सिपाही के रूप में भर्ती हुए थे। जब वो सेना में भर्ती हुए थे उससे पहले उनकी जो गेम थी वो रेसलिंग थी। वो सेना में आए, उनके कोच ने मेजर तिवारी जिन्होंने उसको प्रेरित किया हॉकी के लिए। इन्होंने दिन दुगनी रात चुगनी मेहनत की और उस जतर में इन्होंने मेहनत करते हुए आगे बढ़ते गए। जब इनको समय मिलता था ये अपना समय बेकार नहीं करते थे। रात के समय जब लाइट नहीं होती थी वो क्या करते थे, चांद की रोशनी में खेलते थे। चांद की रोशनी में जब ये खेलते थे तो इनके जो साथी थे उन्होंने इनका नाम क्या रखा, चंदर। पहले इनका नाम था ध्यान सिंह। जब ये चांद की रोशनी में खेलने लगे तो इनका नाम रख दिया ध्यानचंद्र से चलते चलते इनका नाम हो गया ध्यानचंद। बच्चों देखो उनके नाम के साथ उनका नाम ही चेंज कर दिया। फिर उसके बाद क्या था, जब ये मेहनत कर रहे थे, मेहनत सिपाही से भर्ती हुए थे। सिपाही से भर्ती होने के बाद इनको कैसे रैंक बढ़ता गया, इनकी सिर्फ परफॉर्मेंस के कारण ही इनको मेजर तक की उपलब्धि। भारत में ज़्यादातर स्कूल अपना एनुअल स्पोर्ट्स डे आज के दिन ही मनाते हैं क्योंकि बच्चों को प्रेरणा मिल सके, वो अपना नाम नहीं बल्कि अपने देश का नाम रोशन कर सकें। इस दिन भारत के जो खिलाड़ी हैं जिन्होंने सर्वोच्च शिखर पर अपना नाम रोशन किया है, उन खिलाड़ियों को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति के द्वारा अवार्ड दिए जाते हैं, जिसमें द्रोणाचार्य अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, राजीव गांधी रत्न इत्यादि। द्रोणाचार्य अवार्ड कोचिस को दिया जाता है, अर्जुन अवार्ड और राजीव गांधी रत्न खिलाड़ियों को दिया जाता है। मैं आशा करती हूँ हमारे बच्चे अपने एम को हासिल करें, अपने दिल और दिमाग से ये घबराहट ना रखें कि हम खेलों में नहीं जा सकते हैं। खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए, हार और जीत से मत डरो, खेल को खेल की भावना से खेलो। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग खेलेंगे। मुझे एक पंक्ति याद आई है, ना हारना जरूरी है, ना हारना जरूरी है, ना जीतना जरूरी है। खेल को, जीवन एक खेल है, उसको खेलना जरूरी है। जय हिंद, जय भारत। There is a saying by famous sports person. Saying is like this: do you know what my favorite part of the game is? The opportunity to play. Dear friends, games and sports play a very vital role in our life. I am PGT Commerce by profession and I played up to nationals during my school days and inter-university during my graduation. I also experienced a number of positive changes in my life due to this participation in games and sports. Games and sports helped me a lot in my professional as well as personal life. I wish to share that playing sports
made me a disciplined person. A disciplined person will complete the duties in time and it will results in good, fruitful results also. Discipline brings stability and structure in our life. It also teaches us to be more responsible and resourceful. Dear friends, games and sports also helps us to maintain good physical health. A physically fit person will give his best to the personal as well as the professional life. Games and sports also help us to maintain good mental and moral health. It will help us to lead a very peaceful life. Next is games and sports teaches us to face failures in life and to come up with more strength and attitude to achieve our goals. Dear friends, games and sports also create a leadership qualities in our personality. A good leader will complete the given task effectively and efficiently from the beginning to end. A person who will discharge his duties effectively and efficiently will be loved and respected. So, we can lead a very respectful life if we do our duties very effectively, efficiently, and games and sports help us to achieve this objective. Games and sports are also very best recreational activities. It refresh our mood and also prepare us to face the challenges of the life. So, in short, we can say that the games and sports should be the integral part of our life. At the end, I extend my sincere thanks to KVS authorities for giving me the opportunity to share my views on the eve of National Sports Day celebrations. Thank you, one and all. Jai Hind. Hey everyone, I am Gargi Sharma, the sports captain of Kendriya Vidyalaya number 3 Jalandhar Kent. Today, that is 29th August on National Sports Day, I am going to present speech on the legendary Indian hockey player Major Dhyan Chand Singh. But before that, first I am going to briefly tell you about the importance of sports. Sports is a big part of our life and it has become a way of life for a healthy and fit India. Sports help in physical, emotional, and mental development. It helps to learn like teamwork, unity, coordination, brotherhood, and selflessness. Now, as you all know, 29 August, that is the birth anniversary of Major Dhyan Chand Singh. Dhyan Chand, one of the best sportsmen ever to have graced the game of hockey. Hockey always has a special place among the Indians. Our generation sometimes look back with the sense of disbelief about the golden era of Indian hockey. When India won 3 Olympic gold medals in field hockey in 1928, 1932 and 1936. That era was led by none other than Dhyan Chand who scored 33 goals in 12 matches. In the 1936 Olympics, Dhyan Chand displayed unbelievable skills with his hockey stick that a German newspaper carried a banner headline. After putting his stamp on international hockey arena and having served his country to reach its glory multiple times. Dhyan Chand passed away on 3 December 1979. He remains a legendary figure in the Indian and world hockey. The most noted memories for him is the Major Dhyan Chand Awards, the highest awards for lifetime achievement in sports and games in India, and the National Sports Day celebration on his birthday. The greatest hockey player of India, Major Dhyan Chand Singh, worldwide known as Wizard of Hockey. After getting a basic education, Dhyan Chand joined the Indian Army as a soldier in 1922.
Major Dhyanchand Singh was a true sportsman. He was motivated to play hockey by Subedar Major Tiwari. He was himself a sports lover. Dhyanchand started playing hockey under his supervision. Due to his outstanding performance in his game, Dhyanchand was appointed as a Nayak in 1927, and in 1932 he was promoted to Nayak and Subedar in 1936 when he was captain of Indian hockey team. At last, I will conclude by saying that Major Dhyanchand was, is, and will always remain a true inspiration for everyone, especially to the youngster. Because of him, National Sports Day is celebrated on 29 August every year. Thank you very much. Good morning everyone present. Today I am here to say a few words on benefits of physical fitness. Fitness is very important always. Nation that has fit people will be healthier and stronger than the nation whose people are not fit. Fit body, fit mind and fit environment depend on one another. Only people who are physically fit can have fit mind, and only people with fit mind and fit body can live life fully and optimally. Life's luxuries can only be enjoyed when one is healthy and fit. A diseased millionaire will not be able to enjoy half as much as a healthy laborer, as life's delicacies can only be relished in pure health, not in abundant resources. Health is great treasure. It is the highest blessing. It is the source of all happiness. Money can buy happiness. Happiness is priceless and not dependent upon the wealth of a person. Good health, however, contributes to the emotional well-being and happiness of a person. Even with limited income, a person with sound health can lead a happy and enjoyable life. Fitness does not come. One has to work on oneself in a disciplined way to keep one's body and mind fit. So how to maintain health and fitness? So doing the daily exercises for at least 30 minutes, eating balanced and healthy food in limited quantities and at the right time, adequate sleeping and waking up early in the morning. In order to keep mind fit, one has to keep mind filled with positive and optimistic thoughts. So dear students and everybody, let us see that how can we keep ourselves healthy. Physical fitness is very important for us all. Why it is important? How to keep ourselves active, what to eat, and what are the important safety tips. Let us see. How do we maintain this physical fitness? What is exercise? Any activity that maintains or improves your physical fitness is called as an exercise. Ask yourself now, why do we exercise? What are the benefits? So benefits of exercises are, it can be physical, mental, emotional and social. So what are the physical benefits? Physical benefits are, a person becomes stronger, more flexible, better working heart and lungs, the person burns its fats, better coordination, and it prevents, very important point, that it prevents us from diseases like heart diseases, obesity, diabetes. Similarly, now we have some social benefits also. When a person is doing some exercises, he's meeting many people, he's making friends. The person is working in a team and he is getting the benefit of teamwork, and he is understanding how to do the teamwork. Then we are surrounded by people who influence you in a very good way. We are supported by a system which is working in a team, and the person also remains cheerful, and we can rely on such a people who is doing the exercises and keeping oneself fit. Now, there are certain mental and emotional benefits also. When we are doing exercises, it releases endorphin, chemicals that make you feel calm, happy, awake. It also improves our blood flow to our brain,
and that helps us in our exams, in keeping us alert during the examination and during the learning process. It also helps us in thinking more clearly. Then it also helps us in feeling more awake. Exercises also improves our self-esteem. It reduces stress and, more important, it relieves our tension. Now, why should we stay active? Helps keep our bones strong, which helps prevent osteoporosis. Hypertension and diabetes can be avoided. Reduction of cardiovascular diseases and heart diseases is the cause of death in US and also in America, in India. So there are so many benefits of being active. And how can we do it? Little bit of work, just 30 minutes a day, like walking, jogging, biking, swimming, basketball, football, soccer, tennis. It is important to warm up and cool down for 5 minutes before and after these exercises. And very important that we should drink plenty of water before doing the exercise also and after the exercise also. Then there is another very important thing is that along with this doing exercises, we should eat also correct. Now how to eat correct? We should eat breakfast. It's the most important meal of the day, and make sure that when we eat enough breakfast or any other meal, we should have enough protein, whole grain, dairy, fruits, vegetables, soya products from nuts, omega-3 fats and oils from fish and avocados, and if we are vegetarian, then we can get it from all the oil-giving seeds. Then we have a food pyramid, like orange at least 3 we should have, then source of vitamin C, green
Hello and good morning to all of you. My name is Harshita. I read in class 9th. My school name is Kendriya Vidyalaya number 3. I do some activities. So let's start the activities. छोटी सी आशा मस्ती भरे मन की, भोली सी आशा चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा मस्ती भरे मन की, भोली सी आशा चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा। महक जाऊं मैं आज तो ऐसे, फूल बगिया में महके हैं जैसे, बादलों की मैं ओढ़ूं चुनरिया, झूम जाऊं मैं बनके बावरिया, अपनी चोटी में बांध लूं दुनिया। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा मस्ती भरे मन की, भोली सी आशा चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा मस्ती भरे मन की, भोली सी आशा। स्वर्ग सी धरती खिल रही जैसे, मेरा मन भी तो खिल रहा वैसे, कोयल की तरह गाने का अरमां, मछली की तरह मचलूं ये अरमां, जवानी है ला
आशा मस्ती भरे मन की भोली सी आशा चांद तारों को छूने की आशा आसमानों में उड़ने की आशा दिल है छोटा सा छोटी सी आशा मस्ती भरे मन की भोली सी आशा चांद तारों को छूने की आशा आसमानों में उड़ने की आशा दिल है छोटा सा छोटी सी आशा महक जाऊं मैं आज तो ऐसे फूल बगिया में महके हैं जैसे बादलों की मैं ओढ़ूं चुनरिया झूम जाऊं मैं बन के बावरिया अपनी चोटी में बांध लूं दुनिया दिल है छोटा सा छोटी सी आशा मस्ती भरे मन की भोली सी आशा चांद तारों को छूने की आशा आसमानों में उड़ने की आशा दिल है छोटा सा छोटी सी आशा मस्ती भरे मन की भोली सी आशा स्वर्ग सी धरती खिल रही कुछ करिए नस नस मेरी खो दे हाय कुछ करिए बस बस बड़ा बोले अब कुछ करिए ओ कोई तो चल सिद्ध फड़िए तू बेतरिए या मरिए हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए तू बेतरिए या मरिए चक दे इंडिया चक दे इंडिया चक दे इंडिया चक दे इंडिया Nowhere to run, nowhere to hide. This is the time, let's do or die. Nowhere to run, nowhere to hide. This is the time, let's do or die. कूचों में गलियों में
राशन की फलियों में, बैलों में, बीजों में, ईदों में, तीजों में, रेतों के दानों में, फिल्मों के गानों में, सड़कों के गड्ढों में, बातों के अड्डों में। भूखा रोज भर ले, 10-12 बार कर ले, रहना न यार पीछे, कितना भी कोई खींचे। टस है ना मस है जी, जिद है तो जिद है जी, किसना यूं ही पिसना यूं ही पिसना यूं ही बस करिए। कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। चक दे हो चक दे गिलिया, चक दे हो चक दे गिलिया, चक दे हो चक दे गिलिया, चक दे हो चक दे गिलिया। Nowhere to run, nowhere to hide. This is the time to do or die. Nowhere to run, nowhere to hide. This is the time to do or die. लड़ती पतंगों में, भिड़ती उमंगों में, खेलों के मेलों में, पल खाती रेलों में, गन्नों के मीठे में, खद्दर में छींटे में, ढूंढो तो मिल जाओगे किताबों गीतों में। रंग है समाज बिखरे और खुल के आज बिखरे, मन जाए ऐसी होली, रग रग मचल के बोली। दस है ना मस है जी, जिद है तो जिद है जी, किसना यूं ही पिसना यूं ही पिसना यूं ही बस करिए। कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। चक दे हो चक दे गिलिया, चक दे हो चक दे गिलिया, चक दे हो चक दे गिलिया, चक दे हो चक दे गिलिया। किस बच्चों आगे सामने, तू मोड़ दे उसका पत्ता रे। किस बच्चों आगे सामने, तू मोड़ दे उसका पत्ता रे। चल मोड़ दे उसका पंजारा। सात आसमां चीरे, अब सात समंदर धीरे, चल सात सुरों में कर दे ये ऐलान। हिम्मत है तो रोको और जुर्रत है तो मानो, रे आज हथेली में रख दी है जान। खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून, खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून। ऊपर अल्लाह नीचे धरती, बीच में तेरा जुनून रे सुल्तान। सीने में तेरे
मेहनत की डोरी हौसलों से बांधी है। सीने में तेरे आग पानी आधी है, मेहनत की डोरी हौसलों से बांधी है पर्वत भी तू ही और तू ही पत्थर है, जो चाहे तू वो ही बन जाए, तेरी मर्जी है। आंसू और पसीना मरे है तो दोनों पानी, पर मोड़ के रख दे दोनों ही तूफान। चोट हो कितनी गहरी या ठेस जिगर में ठहरी, तो जज्बा उतना जहरी है ये मान। से जुनून तुझको पता है, तुझ में छुपा है, तू उसको ले पहचान। तेरा इरादा तुझसे भी ज्यादा उसको पता है, जो लापता है तू इतना ले अब मान। वो दिल में है तेरे, तू उसकी नजरों में, हाय चल हद से आगे चाहा जो तूने वो पाले, चल बन जा रे सुल्तान। सात आसमां चीरे अब सात समंदर पीरे, चल सात सुरों में कर दे ये ऐलान। खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून, खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून। ऊपर अल्लाह नीचे धरती, बीच में तेरा जुनून। सात आसमां चीरे अब सात समंदर पीरे, चल सात सुरों में कर दे ये ऐलान। हिम्मत है तो रोको और जुर्रत है तो Unity, coordination, brotherhood, and selflessness. Now, as you all know, 29 August, that is the birth anniversary of Major Dhyan Chand Singh. Dhyan Chand, one of the best sportsmen ever to have graced the game of hockey. Hockey always has a special place among the Indians. Our generation sometimes look back with the sense of disbelief about the golden era of Indian hockey. When India won 3 Olympic gold medals in field hockey in 1928, 1932 and 1936. That era was led by none other than Dhyan Chand, who scored 33 goals in 12 matches. In the 1936 Olympics, Dhyan Chand displayed unbelievable skills with his hockey stick that a German newspaper carried a banner headline. After putting his stamp on international hockey arena and having served his country to reach its glory multiple times. Dhyan Chand passed away on 3 December 1979. He remains a legendary figure in the Indian and world hockey. The most noted memories for him is the Major Dhyan Chand Awards, the highest awards for lifetime achievement in sports and games in India, and the National Sports Day celebration on his birthday. The greatest hockey player of India, Major Dhyan Chand Singh, worldwide known as Wizard of Hockey. After getting a basic education, Dhyan Chand joined the Indian Army as a soldier in 1922. Major Dhyan Chand Singh was a true sportsman. He was motivated to play hockey by Subedar Major Tiwari. He was himself a sports lover. Dhyan Chand started playing hockey under his supervision. Due to his outstanding performance in his game, Dhyan Chand was appointed as a Nayak in 1927, and in 1932 he was promoted to Nayak and Subedar in 1936 when he was captain of Indian hockey team. At last, I will conclude by saying that Major Dhyan Chand was, is and will always remain a true inspiration for everyone, especially to the youngster. Because of him, National Sports Day is celebrated on 29 August every year. Thank you very much.